हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपने कितना आपके एक्सपेंस आए, कैसे कैसे काम किया, और जो भी प्रोसीजर है और वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो आज हम इंशाल्लाह उन सभी स्टेप्स पे बात करेंगे। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूके आने के लिए, यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो हमें ज़रूरत होती है वो हमें अपनी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था ऑफ़र लेटर के लिए। तो ऑफ़र लेटर की कोई कॉस्ट नहीं होती, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद नंबर 2 पे कंडीशन लेटर आता बंदे का, जिसमें सारी कंडीशन लगी होती हैं कि ऑफ़र लेटर आने के बाद कि ये चीज़ आपको चाहिए। तो जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसिंग होते हैं वो उसमें हाईलाइट करके आपको बता देते हैं। तो नंबर 3 पे आता है अनकंडीशनल लेटर, जो कि वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो भाई मैं ज़रा जल्दी बोल रहा हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम आस्ता आस्ता बोलेंगे तो वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं और टाइम के हिसाब से ये इसको कवर करना है इंशाल्लाह। और नंबर 3 पे आता है अनकंडीशनल लेटर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद हम अनकंडीशनल लेटर आने के बाद फिर हम जो भी आगे वाला प्रोसीजर होता है वो होता है फ़ी पे करने का। तो उसके बाद हम फ़ी पे करते हैं। तो मैंने अपनी फ़ी पे की थी 8100 पाउंड मैंने फ़ी पे की थी। मेरी टोटल फ़ी थी 16,000, जिसमें मेरी 50% स्कॉलरशिप लगी थी। तो उसके बाद फिर ये मैंने 8,100 मैंने फ़ी पे की। उसके बाद वाला जो प्रोसीजर होता है वो होता है कैश लेटर। तो कैश लेटर अप्लाई करते हैं। कैश लेटर का ड्यूरेशन होता है वो मैक्सिमम 15 to 20 डेज़ में आ जाता है। मोस्टली बच्चों का तो 1-2 वीक में ही आ जाता है। अगर कोई मसला भी आ रहा हो, ज़्यादा बर्डन हो यूनिवर्सिटी पे, तो उस वजह से लेट भी हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी फ़ी पे हो गई है तो फिर वो आपको आगे वाला वो जो कैश लेटर है वो तो आपको दे ही देगी ना। और उसके बाद आता है जब आप अपना कैश लेटर रिसीव करते हो, हमने फिर फीस वगैरह 1-2 और पे करनी होती है, वो बताता हूँ। एक तो NHS फीस होती है, तो वो मैंने फ़ी पे की थी। मैंने भाई NHS फ़ी पे की थी 1200 पाउंड, ठीक है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फ़ी पे करते हैं। इधर आने के बाद जो भी आपके मेडिकली जो भी एक्सपेंस होते हैं वो यूके गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो क्योंकि मैं तो यार पिछले दिनों में बीमार हुआ, तो मैंने बहुत सारी मेलें की, उनके ऑफिस में गया कि मुझे अपॉइंटमेंट दें, मैंने डॉक्टर से मिलना है, अपना चेकअप करवाना है। लेकिन हम बिजी हैं, ये वो कह के मुझे उन्होंने कहते हैं कि भगा दिया। तो फिर मैंने बाय सेल्फ ही अपना ट्रीटमेंट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। तो टाइम तो लग गया था, 5-6 दिन बहुत तबीयत ख़राब रही। तो ये मैं तो कहूँगा ये वेस्टिंग है, लेकिन क्या करें, हमें ये करना पड़ता है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट फ़ीस पे करने के बाद हमने वीज़ा फ़ी पे करनी होती है, जो कि मैंने पे की थी 365 पाउंड। तो इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट का होता है। अपॉइंटमेंट लेते हैं हमने। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं। वो मैंने जो बायोमेट्रिक फ़ी पे की थी वो 105 पाउंड थी, 105 पाउंड। तो उसके बाद हाँ, टीपी टेस्ट मैंने ऑलरेडी करवा लिया हुआ था, उसकी मैंने फ़ी पे की थी 59 पाउंड। तो ये होगा 9 पॉइंट्स। तो उसके बाद फिर एयर टिकट होती है, वो मैंने की थी बुक 300 यानी कि 359 पाउंड। तो उसके बाद हमने किया था, हाँ, टिकट बुक करने के बाद मैंने जो अपने साथ पैसे लेके आया था वो मैं 1200 पाउंड पॉकेट मनी लेके आया था इधर अपने साथ इनिशियली। जो कि इधर आते तो बंदा जॉब वगैरह पे नहीं लग जाता,
हम हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम 1-2 माह सर्वाइव कर सकें, जो कि हम पाकिस्तान से या जहाँ से भी आ रहे हैं हमारे पास जो पैसे होते हैं, तो इन पैसों से बंदा 1-2 माह इजीली सर्वाइव कर सकता है। तो उसके बाद 1200 पाउंड मैंने पॉकेट मनी लेके आया। उसके बाद फिर मैंने शॉपिंग वगैरह पहले की थी, तो ये शॉपिंग मैंने की थी भाई 365 पाउंड की। तो ये कह लें कि पाकिस्तानी 90,000 रुपये बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो मैंने शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी, तो जिस वजह से फिर मेरी टिकट भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, क्योंकि वो मेरा सामान ज़्यादा था और सामान ज़्यादा होने की वजह से मुझे वही टिकट चाहिए थी जिसमें ज़्यादा सामान अलाउ हो। तो इस वजह से फिर मेरी टिकट भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव और मुझे स्टे भी करना पड़ा। तो शॉपिंग यार इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे ये किसी ने लिस्ट बना के भेजी थी, इधर ही था बंदा, तो उस हिसाब से फिर मैंने वो सारी चीज़ें ख़रीदी। तो वो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी ख़र्चा आ गया। तो उसके बाद इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है कि हाँ यार, आइलेट्स का जो भी ख़र्चा आता है वो भी इसमें आता है, ऐड करना है। वो मेरा 425 इसमें फ़ीस जो भी है, जितनी भी फ़ीसें वगैरह सभी मैंने इंक्लूड किया है। ये 425 पाउंड ये हो गए। और उसके बाद मैंने कंसल्टेंसी फ़ीस दी 425 पाउंड। मैंने उसको कंसल्टेंसी फ़ी की और उसने जो भी प्रोसीजर है उसने खुद ही किया। तो इसलिए बंदा स्ट्रेसलेस, बंदे को परेशानी नहीं होती कोई। तो कंसल्टेंट हायर कर लेना चाहिए बंदे को। कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ट्रिक्स वगैरह होती हैं, बंदे को खुद नहीं पता होता। तो जो बंदा इसके बारे में ज़्यादा जानता है वो खुद भी कर सकता है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बारे में मुझे ज़्यादा पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इस वजह से मुझे कंसल्टेंट हायर करना पड़ा। हाँ जी, इसके बाद फिर मैंने टीबी टेस्ट करवाया था। और सॉरी, टीबी टेस्ट नहीं, बैंक स्टेटमेंट। हाँ यार, बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करने के बाद वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी फ़ी पे की है। उस हिसाब से फिर वो आपको बताते हैं, कंसल्टेंट बता देता है कि आपको कितनी स्टेटमेंट की ज़रूरत है। मुझे तो ज़रूरत थी आई थिंक 25 to 30 लाख की, लेकिन मैंने 50 लाख की बनाई थी, मैंने ज़्यादा ही बनाई थी। तो ये बंदे के अगर अपने पैसे हैं तो फिर भी ये एक्सपेंस ऐड तो होते ही ना। अगर बंदे के अपने पैसे हैं तो वो उससे कोई बिज़नेस कर सकता है। 2-3 माह के लिए पैसे बंदे ने सबमिट करवाने होते हैं बैंक में। तो मान लो कि 5-6 लाख तो ये भी हो ही जाता है पाकिस्तानी। तो ये भी तकरीबन 2200 पाउंड, लाइक 2200 पाउंड ये भी तो बन जाते हैं। और ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली हो जाते हैं 15,375 पाउंड बन जाते हैं। तो भाई ये थे सारे स्टेप्स जो मैंने आपको 1 बाय 1 करके बताए हैं। तो ये अगर आप इस पे कोई और मज़ीद वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव बात इसमें नज़र आई हो तो आप चैनल को लाइक। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अब। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, ये स्टेप्स करने के बाद आएँ और यूके में आके स्ट्रगल करना स्टार्ट करें। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।